वेलकम स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब। हमारा जो चैप्टर चल रही है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल चल रही है ना, जिसमें हमने बहुत सारे वीडियो क्लियर कर रखी है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा। इसके जस्ट पीछे मैंने पढ़ाया था आपको एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुण का पहला पार्ट है ना, जिसमें आपको बताया गया था त्रिविमीय विन्यास बाधा क्या है, और आपको बताया गया था कि जो कार्बोनिल यौगिक है, कार्बोनिल जो यौगिक है ना CO से संबंधित कार्बोनिल जो यौगिक है, वो जो कार्बोनिल यौगिक है उसका जो क्रियाएं हैं एल्डिहाइड और कीटोन की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं है ना, वो अभिक्रियाएं हम बहुत सारे पॉइंटों में पढ़ेंगे। जिसका पहला पॉइंट है आपका नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया, ऑक्सीकरण, अपचयन, हैलोजनीकरण, वो बहुत सारे पॉइंट आएंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिक्शन रिएक्शन। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन, इसमें नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया होती क्या है और इसमें कौन कौन से कंपाउंड हम लोग जोड़ेंगे, कौन कौन से न्यूक्लियोफिलिक जोड़कर दिखाएंगे, वही सब क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है वो दो पदों में संपन्न होती है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्बोनिल समूह की है ना। चलिए, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जोड़ा जाता है ऑक्सीजन। ठीक, अब यहाँ पर कार्बोनिल समूह दो प्रकार से होते हैं, एक तो होता है एल्डिहाइड, एक तो होता है कीटोन। ठीक है, अगर यहाँ पर R और R दो समूह हो गया तो ये अपने पास हो गया कीटोन। ठीक है, और यदि इसमें क्या होता है, एक तरफ R रहेगा एक तरफ हाइड्रोजन रहता है मान लो जाए, ठीक है, तो ये होता है एल्डिहाइड। ये तो आप लोग सब भली बात ही समझते हो है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं कैसा होता है। सर्वप्रथम बात है स्ट्रक्चर की। जो हमारे पास कार्बोनिल समूह होता है ना, ठीक है, जो कार्बन उसके स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, और इसके साथ जुड़ा होता है, ठीक है, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, मैं दोनों बता रहा हूँ। ठीक है ना। इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखिए, इसका स्ट्रक्चर होता है वो है समतलीय होता है। मैं इंग्लिश का ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा इसमें, समतलीय होता है। ठीक, समतलीय मतलब कैसा, जैसे कि देखिए एक कार्बन है और इसका एक यहाँ अटैच होगा, एक यहाँ अटैच होगा और एक तो अटैच हुआ है ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई समूह हो सकता है ना, कीटोन होगा तो मतलब ऐसा है, एक यहाँ पास है, एक यहाँ पास है ऐसा, और एक यहाँ पास है ऐसे। ठीक है, बीच में क्या है अपना कार्बन है। तो यहाँ पर आप क्या समझ रहे हो, ये समतली है, ऐसा समतली। ठीक है ना, ऐसा, इसको ऐसे करके देखेंगे हम लोग तो ऐसा दिखेगा, वो इस तरह से दिखाई देंगे ये। ठीक है, ये समतली है। अब बात करते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्या है। तो आप जानते हो कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है। ठीक है ना, ये विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ये आंशिक रूप से माइनस आयन रहेगी। ठीक है, और ये क्या आंशिक रूप से प्लस बनाएगी। ओके, अब बात करते हैं कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है क्या, है ना। तो सबसे पहले कोई न्यूक्लियोफिलिक आती है ना, ठीक है, नाभिक स्नेही आती है, न्यूक्लियोफिलिक माइनस आयन वाले होते हैं। ठीक है, NU माइनस आयन वाले होते हैं। तो वो क्या करता है, यही से आपको समझना शुरू करना है कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है क्या। देखिए पद फर्स्ट है ना, तो सर्वप्रथम नाभिक स्नेही कार्बोनिल समूह के कार्बन पर आक्रमण करता है। कार्बोनिल समूह के किस पर, कार्बन कर क्या करता है, आक्रमण करता है। इस समय देखिए, इस समय कार्बन में कौन सा संकरण है वो भी देखिए आप लोग। संकरण तो आप लिखाने के तरीके में बता देता हूँ थोड़ा सा, लेकिन इसमें क्या है अपना sp2 है। क्या है, sp2। इसका एक निकालने का तरीका मैं नॉर्मल बता देता हूँ। जैसे कार्बन है तो सबसे पहले देखना है संकरण निकालने का एक तरीका कि कार्बन के साथ कितने अन्य और तत्व या समूह जुड़े हुए हैं। तो एक इधर से जुड़ा हुआ है, ओके, 4 बॉन्ड क्लियर करता है कार्बन, 1 2 3 4। तो एक जन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक जन यहाँ जुड़ा हुआ है, और ये डबल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन। मतलब कितने जने जुड़ा है, 1 2 3, 3 जने जुड़ा हुआ है। चलो 3 लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक, प्लस इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर है क्या, लोन पेयर मतलब उसके बाद हमको उसमें कोई इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो ये 4 बॉन्ड क्लियर करता है, आपको पता है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड तो क्लियर कर लिया। मतलब इसके पास लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है मतलब क्या है, इसके पास जीरो, क्या है, जीरो। तो कुल मिलाकर कितना, 3। तो 3 में क्या हो गया, एक S, एक P और एक और P, 3 जने हो गया ना, 1 2 3, 3 जने हो गया ना, मतलब ये sp2 संकरण प्रदर्शित करेगा। ये नॉर्मल तरीका है। अब सब जगह लागू तो नहीं हो पाता, हर जगह कुछ अलग अलग नियम है, आप तो जानते हो केमिस्ट्री में है ना।
ये निकालने का थोड़ा सा तरीका है, इसको एक बार रिपीट करके देखिए, अच्छा समझ आ जाएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि सर्वप्रथम नाभिक स्नेही कार्बोनिल समूह के कार्बन पर आक्रमण करता है। कार्बन समूह के कार्बन क्या करता है? आक्रमण। क्यों आक्रमण करता है? क्योंकि ये माइनस आयन वाले हैं और ये कौन सा आयन है? प्लस आयन, आंशिक रूप से है ना यहाँ पर प्लस आयन, ठीक है ना। आक्रमण करता है और एक मध्यवर्ती बनाता है, मध्यवर्ती बनाता है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा पॉइंट को, है ना। चलिए, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक ने क्या किया? आक्रमण किया। तो पद नंबर फर्स्ट, इसको मत लिखना, पद नंबर फर्स्ट यहाँ पर है ना, मंद अभिक्रिया है ये थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या होता है, इस अभिक्रिया में ये दोनों तरफ से चलता है ना, ये दोनों तरफ से मतलब उत्क्रमणीय, समझ जाएगा आप लोग, ठीक है। तो क्या होता है कि ये कार्बन है, ये रहने दीजिए ना। अब यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक जब आया तो कार्बन के साथ कितने जने जुड़ा था? एक जन यहाँ से जुड़ा था, ठीक है, एक जन यहाँ जुड़ा था, यहाँ जन यहाँ से जुड़ा था, क्लियर है ना। इसको ए बी मान लेता हूँ मैं, ए, इसको मान लेता हूँ मैं बी, ठीक है। जब एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बात आएगी तो हम लोग एक तरफ हाइड्रोजन जोड़ेंगे, तो पता है ना आपको, और कीटोन आएगा तो दोनों तरफ समूह जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक जब आया कार्बन के पास तो कितने जने जुड़ गया? देखो, ए पहले से जुड़ा हुआ है, बी और जुड़ा हुआ है, ओ और 3 जने जुड़ा हुआ है, और एक 4 जने अगर और जुड़ रहा है। तो जब यहाँ पर आकर ये न्यूक्लियोफिलिक के साथ जुड़ता है तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की ओर जाता है, ठीक है। पाई, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है उसका जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की ओर चला जाता है, और ऑक्सीजन पर चला गया मतलब कौन सा आयन बनाएगा? ऑक्सीजन माइनस आयन बनाएगा। बात समझ रही? क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं कौन सा आयन बनाता है? माइनस आयन बनाता है। देखिए ध्यान से, है ना। तो यहाँ पर ये आता है आपके पास, है ना, ऑक्सीजन आएगा, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना है, यहाँ का जो चित्र और यहाँ का चित्र में बहुत फ़र्क है, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है, यही समझना है। क्योंकि डायरेक्टली कोई क्या बनाते हैं, ऐसे बना देंगे चारों तरफ करके और ऊपर में न्यूक्लियोफिलिक को जोड़ देते हैं, नहीं, ये गलत है, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब समझ आएगा आपको कि देखो यहाँ पर ये 3 जने ऐसे हैं अपने पास, मैंने शुरू में बताया था आपको, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, और ये बीच का ये हो गया, है ना। देखिए, ये ए वाला ये हो गया, ये बी वाला ये हो गया, और ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, बॉन्ड ये हो गया, ठीक है। और यहाँ का जो पाई बॉन्ड है निकल गया है। अब कोई न्यूक्लियोफिलिक है वो उसके बीच पर ऐसे आक्रमण करता है, यहाँ से ऐसे बीच में आक्रमण करता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, नीचे की ओर झुक जाता है, ये तीनों ऐसे क्या हो जाता है, नीचे की ओर क्या होता है, झुक जाता है। देखिए, ये समतल था ना, ये ऐसा समतल था, ठीक है। अब अगर यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक अगर यहाँ पर ऐसे अटैच होता है तो ये थोड़ा नीचे की ओर झुकता है ऐसे, ठीक है, ये वाला नीचे की ओर झुकता है ऐसे, और ये वाला भी नीचे की ओर झुकता है ऐसे, और ये उसके ऊपर में होता है एक न्यूक्लियोफिलिक। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। तो ऊपर से जब न्यूक्लियोफिलिक आता है ना तो ये जो सीधा था ना वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है ऐसे, इस तरफ, ठीक है, और ये इस तरफ, और ये इस तरफ। समझ आया आपको? मतलब ये अब समतली नहीं रहा, अब ये क्या हो गया आपका, चतुष्फलकी हो गया, चतुष्फलकी, ठीक है। चतुष्फलकी, ट्राइगोनल बोलते हैं कई जने, चतुष्फलकी, मध्यवर्ती। तो ये समझ आया आपको कि सर्वप्रथम नाभिक स्नेही कार्बोनिल समूह के कार्बन पर आक्रमण करता है और एक मध्यवर्ती कार्बन बनाता है। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पर जोड़ देते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक कोई भी हो सकता है भाई, अब न्यूक्लियोफिलिक में क्या है, CN भी हो सकता है अपने पास से, ठीक है, जो माइनस आयन वाले होते हैं, है ना। तो सर्वप्रथम नाभिक स्नेही कार्बोनिल समूह के कार्बन पर आक्रमण करता है और एक मध्यवर्ती कार्बन बनाता है। जैसे एक नया बॉन्ड बनता है, यहाँ पर जब जुड़ता है तो नया बॉन्ड बनता है ना, जब ये न्यूक्लियोफिलिक जुड़ता है तो नया बॉन्ड बनता है। तो कार्बन और तथा ऑक्सीजन के मध्य पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, मैंने शुरू में बताया था, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन पर चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है, ऑक्सीजन पर, और इस पर ऋण आवेश आ जाती है। तो ऑक्सीजन पर कौन सा आएगा, ऋण आवेश आ गया यहाँ पर, देखिए ध्यान से, ठीक है। अब ये हो गया आपका पहला पद, ठीक है। अब आता है दूसरा पद, पद नंबर 2। इसमें क्या होता है कि यह मध्यवर्ती जो अभिक्रिया है, ठीक है, मिश्रण से क्या लेता है, पोट्रान लेता है, पोट्रान ग्रहण करता है, प्रोटॉन कहते हैं इसको, अब अपना तरीका यार, प्रोटॉन ग्रहण करता है, और प्रोटॉन ग्रहण करके एक क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है। तो यहाँ पर क्या लेता है, ये लेता है आपका पोट्रॉन, H+, प्रोटॉन, ये तीव्र अभिक्रिया याद रखिएगा, है ना, ठीक है, यहाँ से। और प्रोटॉन कौन सा आयन, प्लस आयन वाला है ना, यहाँ पर कौन सा आयन वाला है, माइनस आयन है क्या अपने पास, ऑक्सीजन माइनस आयन बताया मैंने, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, यहाँ पर जो उत्पाद प्राप्त होगा ये न्यूक्लियोफिलिक यहाँ लिख देते हैं ये, ठीक है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, और यहाँ पर बी है, क्या, यहाँ पर ए है, और यहाँ पर क्या है, बी है, और यहाँ पर O था। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा, प्रोटॉन जुड़ेगा, तो क्या बनेगा अपने पास, ये हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया आपका योगात्मक उत्पाद हो जाएगा ये,
उत्पाद। अब इसी को हम लोग समझते हैं किस में, किसी एल्डिहाइड में या किसी कीटोन में। तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेशल तरीके से समझ आएगा। यही आपका नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया, ठीक है, 2 पद में संपन्न होती है ना। अब चलो शुरू करते हैं हम लोग। ये दूसरा पद के अंतर्गत पहला पद में क्या हुआ, केवल यहाँ पर टूटने वाले को दर्शाया गया, ठीक है। दूसरा पद में अब दर्शाया जा रहा है आपको कि किसको जोड़ा जाए। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं HCN का योग, HCN ना, हाइड्रोजन साइनाइड का योग, हाइड्रोजन साइनाइड का योग। यहाँ से आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि किस तरह से क्रियाएं होती है और बहुत सारी क्रियाएं कैसे चलती हैं, ठीक है। तो जो एल्डिहाइड है या कीटोन है, उसमें जो हाइड्रोजन साइनाइड का योग किया जाता है तब क्या बनता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले बताता हूँ कि HCN के योग का मैंने बहुत सारे वीडियो बताई है आपको, ऐड कराई है, जिसमें से वो बहुत सारे अलग अलग तरीका है, जिसमें आपको पता चल गया होगा कि कौन सा प्लस आयन है कौन सा आयन है। तो CN कौन सा माइनस, ये क्या बनाएगा, प्लस आयन बनाएगा। एक्चुअली मैं इसको 2 तरीका से बताता हूँ, देखिए ध्यान से एकदम। एक तो नॉर्मल तरीका मतलब HCN का जब योग कराते हैं ना हम लोग, किसी भी एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, है ना, ठीक है, उसके साथ डायरेक्टली योग कराते हैं तो एकदम धीमी गति होती है। लेकिन इसको फास्ट करने के लिए हम लोग बेस का यूज़ करते हैं, क्षार का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्षार में क्या होता है, OH होता है। चलिए ध्यान समझिएगा, है ना। मैं एकदम नॉर्मल पहले बता रहा हूँ, नहीं नॉर्मल पहले नहीं बता रहा हूँ, एक सिस्टमेटिक को पहले बताऊँ, उसके बाद नॉर्मल बताऊँगा, ठीक है। चलिए HCN, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, हमारे पास एक न्यूक्लियोफिलिक की आवश्यकता पड़ेगी। न्यूक्लियोफिलिक लाना है ना अपने को, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक लाना है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक के लिए हमारे पास क्या है, HCN, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। अब हम लोग इसको डायरेक्टली भी क्रिया करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे बेस, क्षार। और क्षार का पहचान क्या होता है, क्या देता है वो, OH माइनस देता है, ठीक है। OH माइनस का ऐड करवाते हैं, चलिए OH माइनस का ऐड कराते हैं, ओके, ये समझ आ गया आपको। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये हाइड्रोजन प्लस आयन वाले है, CN का है माइनस आयन वाले हैं, ठीक है ना, आपको पता है पहले से। तो ये जो OH है वो किसको लेगा, ये प्लस आयन को लेगा ना ये, ठीक है। और यहाँ पर वो क्या प्राप्त होगा, CN माइनस प्राप्त होगा, ठीक है। और ये आपका माइनस प्राप्त हो गया, ये हमारा हो गया क्या, न्यूक्लियोफिलिक हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पर H 2 हाइड्रोजन है, मतलब क्या बना देगा, जल बना देगा, बच्चा भी जानता है। यहीं से अपने को हाइड्रोजन भी मिल सकता है, पोट्रान भी मिल सकता है, ठीक है ना, वो आगे देखेंगे उसको। तो हमको एक ना सक्रिय CN न्यूक्लियोफिलिक प्राप्त हो गया, नाभिक स्नेही प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं सीधा हम लोग HCN का योग को, ठीक है। मैं इसमें एल्डिहाइड में भी योग करके दिखाऊंगा और एसीटोन में भी योग करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा यहाँ पर, कि मान लो जाए हमारे पास यहाँ पर कार्बोनिल समूह है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बात करूँगा मैं, ठीक है। अभी हम लोग नॉर्मल समझ लेते हैं A और B में, ठीक है। लेकिन हम लोग जब एल्डिहाइड कीटोन की बात करूँगा तो एल्डिहाइड में हाइड्रोजन जोड़ूंगा, आपको पता ही है ना। चलिए, तो यहाँ पर ये क्या है, इसमें क्या होता है, आंशिक रूप से माइनस आयन होता है, इसमें क्या होता है, आंशिक रूप से प्लस आयन होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर होता क्या है भाई, ध्यान सुनिएगा, यहाँ से आता है आपका CN कौन आता है, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक आता है। न्यूक्लियोफिलिक हमने न्यूक्लियोफिलिक का निर्माण कर लिया ना, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक आता है और ये जुड़ता है आपका कहाँ पर, कार्बन पर, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्लस आयन है, ये कौन सा आयन है, ये माइनस आयन है, ये कौन सा आयन है, प्लस आयन जुड़ता है। तो ये सबसे पहले आकर जुड़ेगा कहाँ से, इसके पास जुड़ेगा, ये C कार्बन के पास जुड़ेगा, ठीक है। तब क्या होगा, ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा आपका A, ठीक है ना, ये C और ये B, और ये ऊपर में आकर जुड़ जाएगा क्या, CN जुड़ गया, CN मतलब। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर देखते हैं, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूटा, आपको पता है जब न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पर आता है तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, ऑक्सीजन में। और ये कौन सा आयन हो जाता है, माइनस आयन हो जाता है। तो ये हो गया O माइनस आयन हो गया, ठीक, O माइनस आयन हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर कि हम लोग यदि इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर दूसरा पद में देखिए, मध्यवर्ती अभिक्रिया मिश्रण से प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। तो H प्लस ग्रहण करेगा, H प्लस कहाँ से मिल सकता है अपने को, जल से। यहाँ से H2 भी लिख दीजिए, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, H प्लस लिखेंगे तो चल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से लेगा। और ये क्या होता है, प्लस आयन है, और ये ऑक्सीजन क्या है, माइनस आयन है। तो क्या बनाएगा, ये A और ये B C, अच्छा C भी आ गया ना। उसके बाद ये हो गया आपका CN, ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक हो गया। और ये अपने पास क्या हो गया, OH बन गया, ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन क्या हो गया, OH बन गया, ठीक है। इस तरह से हमको उत्पाद प्राप्त हो गया। वैसे तो बहुत जगह न्यूक्लियोफिलिक को नीचे भी लिख देते हैं, यहाँ पर, यहाँ नीचे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आ गया। अब रियल में आपको समझ जाना है कि एल्डिहाइड और मैं कीटोन में एक साथ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझना है ना। चलो मैं एल्डिहाइड लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लेते हैं ये जो प्राप्त हुआ है कौन सा उत्पाद है,
ये आपका मध्यवर्ती उत्पाद है, ठीक है, माध्यमिक उत्पाद कह सकते हैं। और अब एक चीज़ और समझ आता हूँ आपको, CN और OH जहाँ पर आपको दिख रहा है, CN और OH जहाँ पर आपको दिख रहा है वो क्या है, साइनोहाइड्रिन है, साइनोहाइड्रिन। चाहे वहाँ इस तरफ कीटोन या एल्डिहाइड की बात हो तो उस जगह आप आपको दिक्कत यहाँ कुछ भी उससे उससे मतलब नहीं अपने को। यहाँ जो CN और OH दिख रहा है ना, साइनोहाइड्रिन आपको प्राप्त हुआ है। चलिए, अगर एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बोल देंगे, कीटोन है तो कीटोन साइनोहाइड्रिन बोल देंगे, लेकिन वो साइनोहाइड्रिन ही प्राप्त होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एल्डिहाइड में। चलिए, एस्टेल्डिहाइड में बात करते हैं। CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H हो गया ना, यहाँ पर हाइड्रोजन डालना मैंने, तो ये क्या हो गया आपका एल्डिहाइड हो गया। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड। ओके, एसिटैल्डिहाइड। अब मैं दोनों तरफ CH3 लेता हूँ, तब CH3 दोनों तरफ ले लिया तो ये हो गया आपका कीटोन। क्या हो गया, कीटोन। ये वाला जो रिएक्शन है वो सामने में है ना, ठीक है। इसको मैं डबल डबल लिख के नहीं दे पाऊंगा, इसकी जस्ट ये जो बना रहा हूँ उसकी जस्ट ये लिखा है ऐसा समझना, इसकी जस्ट ये लिखा है समझना, है ना। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि एस्टेल्डिहाइड में क्या है अपने पास है। ये हमारे पास कोई भी CN आती है, कौन आता है, CN बोले तो अपने पास है क्या, न्यूक्लियोफिलिक जब भी आती है तो क्या होगा रिएक्शन, देखिए ध्यान से। यहाँ पर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ डालडा HCN करके, ठीक है, लेकिन हम लोग अभी बात कर रहे हैं केवल CN की। तो ये CN यहाँ से आता है, इसके साथ जुड़ता है क्योंकि ये आंशिक प्लस आयन है, ये कौन सा है, माइनस आयन है। जुड़ता है तो क्या होता है, CH3CH सिंगल में यह न्यूक्लियोफिलिक ऊपर में जुड़ता है, न्यूक्लियोफिलिक जुड़ता है मतलब ये CN जुड़ता है, CN, ठीक है। और ये क्या बचा अपने पास, ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन कौन सा है, माइनस आयन। इसमें हम लोग एडिंग करवा दें, किसका एडिंग करवा देते हैं, किसका, जल सॉरी पोट्रान का एडिंग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा अपने को, CH3CH और यहाँ पर हमको प्राप्त होएगा CN और OH, ठीक है। तो ये क्या नाम है, देखिए हमने बताया CN और OH, देखिए मतलब ये क्या है आपका साइनोहाइड्रिन हो गया, साइनोहाइड्रिन, ठीक है। अब बात करते हैं क्या है, एल्डिहाइड कीटोन है, ये कि एल्डिहाइड है ना, तो ये हो जाएगा आपका एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, खत्म, ठीक है। उसी तरह फिर यहाँ पर आएगा कौन, कीटोन वाले में कौन आएगा, CN आएगा, क्या CN माइनस आएगा, न्यूक्लियोफिलिक आएगा तो क्या बनेगा, CH3C और एक CN यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका, आएगा जो CNOG और ऑक्सीजन है माइनस आयन बनाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं बहुत पुराना भूल गया जी, कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, sp2 में है, ठीक है। जब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक जुड़ता है तब क्या होता है करके, जब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक जुड़ता है ना, तो देखो 1 2 3 4 जने जुड़ा है। मैंने यहाँ पर शुरू में बताया था आपको तरीका, 1 2 3 4 जने जुड़ा है मतलब 4 जने जुड़ा है, ठीक है। और लोन पेयर कितने इसके पास, कार्बन के पास 4 बॉन्ड चाहिए, 1 बॉन्ड 4 बॉन्ड मतलब लोन पेयर नहीं है, मतलब 0 लोन पेयर, ठीक है। तो कितना 4 मतलब sp और p, मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, मतलब संकरण इसमें sp3 होता है जब, क्योंकि चतुष्फल की हो जाता है, ठीक है। sp3 इसमें क्या होता है, sp2 होता है, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर हो गया, ये उगात्मक उत्पाद बनाएगा। अब क्या जुड़ेगा, H+ जुड़ेगा और क्या बनाएगा आपका CH3, यहाँ पर CH3 था, ये CH3 था, CH3C, ये CN, ठीक है। और ये क्या ऑक्सीजन है, ये OH बनाएगा, तो ये भी बनाएगा आपका साइनोहाइड्रिन। इसका नाम क्या है, साइनोहाइड्रिन। और कौन साइनोहाइड्रिन, तो ये आपका कीटोन है, ना, ये 2 कार्बन है मतलब एसीटोन है, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, तो इस तरह से HCN का योग कंप्लीट हो गई। चलो, तो इसी को एक मैं नॉर्मल तरीके से बता देता हूँ आपको, डायरेक्टली जोड़ के ऐड करके, कोई बड़ी बात नहीं है ना, एकदम सिंपल जोड़ देते हैं, समझना है ना। रट्टू तोता वाले में क्या होता है कि ये आपका कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये R है, ये H है, सॉरी ये एल्डिहाइड का माल है, एल्डिहाइड से संबंधित है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आंशिक रूप से माइनस आयन, ये कौन सा आयन आपने अपने हैं, ये आपका हो जाएगा प्लस आयन हो जाएगा, ठीक है। कोई न्यूक्लियोफिलिक आएगा, NU आएगा, जुड़ता है तो क्या है, यहाँ पर जुड़ेगा, ये इसका जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का पॉइंटर यहाँ चला जाएगा, सब जानते हो आप, ठीक है। अब मैं इसको नॉर्मल बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। CH3HC डबल बॉन्ड O। अब इसका जोड़ता हूँ मैं HCN को, मैंने HCN का जोड़ कर दिखाया था ना, ठीक है। HCN का योग करवाया था, ठीक है।
तो HCN का योग करा था, डायरेक्टली बताया था मैंने, डायरेक्टली भी योग करा सकते हैं आप लोग। तो देखिए ध्यान से क्या होगा इसमें, क्या होगा, ये HCN में से ये माइनस आयन है, ये कौन सा आयन है, प्लस आयन है। तो क्या होता है, ये आपका आंशिक रूप से प्लस आयन है, ये आंशिक रूप से कौन है, माइनस। तो माइनस के साथ कौन जुड़ेगा, प्लस जुड़ेगा, और माइनस के साथ प्लस जुड़ेगा, और प्लस के साथ कौन जुड़ेगा, माइनस जुड़ेगा। बस यही सिचुएशन है। तो क्या होगा, सीधी बात ये है, CH3CH डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ेगा, CN जुड़ेगा, CN इधर से जुड़ गया CN, और एक यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CN जुड़ जाएगा, एक यहाँ पर हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, या ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो OH बन गया, तो ये फट से बन जाता है। तो ये एक धीमी प्रक्रिया है, धीमी प्रक्रिया है। ये अधिकतर आप लोग बहुत सारे चैनल में इसी को बताया जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे चैनल हैं जिसमें उसको दिखाया जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके हैं अपने हिसाब से, लेकिन जब परीक्षा में लिखोगे तो डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बीच का रिएक्शन नहीं बताया जा रहा है ना। तो ये अपना अपना तरीका है बताने का। ओके, तो हमने पढ़ा था HCN का योग। अब हम लोग चलते हैं सीधा, अब मैं आगे जो बताऊंगा मैं सीधा रिएक्शन बताऊंगा, जो पहला नियम बताया था ऐसे नहीं बताऊंगा, ठीक है। डायमर डायरेक्टली जोड़ने का। तो सबसे पहले पहला पॉइंट आ गया HCN का योग। दूसरा आता है आपका सोडियम बाईसल्फाइड का योग, सोडियम बाईसल्फाइड का योग, सोडियम बाईसल्फाइड का योग। वैसे तो बुक में ना सोडियम बाईसल्फाइड के योग का पहला दिया गया है ना, उसका HCN का दूसरा दिया गया है ना। तो जो सोडियम बाईसल्फाइड के योग क्या करेंगे, देखिए समझ जाइए। मैंने सूत्र में लिख दिया यहाँ पर CO डबल बॉन्ड, ठीक है ना, यहाँ पर लिख दिया। इसके साथ मैंने जोड़ दिया किसको, सोडियम बाईसल्फाइड, सॉरी बाईसल्फाइड को। सल्फाइड और ट में फ़र्क है ना, याद रखिएगा। ये सल्फाइड, ठीक है, ये SO3 है ना। अब आपको क्या पता होगा कि ये सोडियम प्लस वाले, ये माइनस आयन वाले हैं, ठीक है ना। और आपको ये भी पता होगा कि ये आंशिक रूप से प्लस आयन, ये आंशिक रूप से कौन सा है, माइनस आयन है। तो प्लस वाले कहाँ जुड़ेगा, प्लस वाले आपके जुड़ेगा माइनस वाली जगह पर, माइनस वाली जगह कौन है, ऑक्सीजन है। और ये माइनस आयन किसी जगह प्लस आयन जगह जुड़ेगा, ठीक है। तो क्या बनाएगा ये बनाएगा आपका, यहाँ पर A भी लिख देता हूँ ना समझने के लिए, A और B, ये हो गया, ये कार्बन हो गया, और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना। ऑक्सीजन है, कौन से आने वाले हैं, माइनस आयन बन गया। यहाँ का जो बॉन्ड टूट गया ना, टूट गया, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के ऊपर स्थापित हो गया। तो ऑक्सीजन कौन सा आयन हो गया, माइनस आयन हो गया। और नीचे तरफ कौन जुड़ता है, यहाँ पर ये सोडियम प्लस आयन वाले हैं, ठीक है, सॉरी कार्बन प्लस आयन वाले हैं, उसके बाद माइनस आयन जुड़े तो SO3 जुड़ेगा। मतलब क्या होगा, SO3H, क्योंकि ये कौन सा आयन वाले थे, माइनस आयन वाले थे, ठीक है ना। अभी जुड़ गया, ये आत्मतुक उत्पाद बता दिया, ठीक है ना। इस जगह रिएक्शन में आप ऐसे डबल लिखोगे ना, ये मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, प्रोटॉन को जोड़ना है और कुछ नहीं करना है, प्रोटॉन का स्थानांतरण कर सकते हैं या तो, है ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पर देखिए, ये सोडियम है, क्या सोडियम है, सोडियम के साथ कौन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, आपको पता है, सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा। सोडियम प्लस आयन वाले हैं, ठीक है ना। और ये कौन से ऑक्सीजन माइनस आयन है, तो ये क्या है, सोडियम ऑक्सीजन माइनस, और सोडियम को है प्लस, ऐसे रख देते हैं हम लोग, ठीक है। अभी अब क्या करते हैं कि इसका जो स्थानांतरण होता है, प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है यहाँ पर, क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा कि सोडियम के साथ यहाँ पर देखिए SO3 के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, सॉरी प्रोटॉन का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। प्रोटॉन का स्थानांतरण होगा तो मतलब पुनर्विनाश होगा, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो A यहाँ पर B हो जाएगा, ये, और ऑक्सीजन के जब सोडियम जुड़ा हुआ है ना, सोडियम जुड़ा है, ये यहाँ जाएगा, और ये हाइड्रोजन है, ये यहाँ आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका SO3 माइनस में हो जाएगा, क्योंकि सोडियम प्लस आयन वाला है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सोडियम प्लस आयन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से उत्पाद बनेगा। अब देखिए सीधा एल्डिहाइड में देखते हैं और कीटोन में देखते हैं इसी को, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग H3C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है। क्या जोड़ना है अपने को, Na प्लस H SO3 माइनस, ठीक है। वही चीज़ सेम, बस इसके ABC जगह मैंने S3, ये क्या है, एल्डिहाइड समझे, इसका क्या नाम है, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड जोड़ देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर डबल रिएक्शन करवा देते हैं। अब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा भाई, सीधी बात ये है कि अपने पास क्या है, H3C है, उसको लिख दीजिएगा, हाइड्रोजन भी लिख दीजिएगा। यहाँ पर ये बार बार बोलूँगा नहीं, यहाँ से कोई न्यूक्लियोफिलिक आता है कार्बन पर, कार्बन आता है आंशिक रूप से प्लस आयन रहता है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर आंशिक रूप से क्या होता है, माइनस आयन रहता है। जब न्यूक्लियोफिलिक आती है तो यहाँ का पाई बॉन्ड टूटता है, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है, मतलब ऑक्सीजन कौन सा आयन बनाता है, माइनस आयन बनाता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन माइनस आयन बनाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन माइनस आयन बनाएगा तो माइनस आयन के साथ कौन जाएगा, प्लस आयन वाला जाएगा, ठीक है ना। प्लस आयन वाला जाएगा, मतलब कौन जाएगा, सीधा सोडियम जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये
है ना, ये हो जाएगा, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कौन जाएगा आपका, ये ऑक्सीजन माइनस आयन है, उसके साथ कौन जाएगा आपके पास, प्लस आयन वाले कौन, सोडियम जाएगा, सोडियम प्लस, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका HSO3 है, तो क्या हो जाएगा आपका SO3H, ठीक है। अब क्या कर दो, इसका प्रोटॉन स्थानांतरण या तो पुनर्विन्यास कर दीजिए, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पुनर्विन्यास कर दीजिए, पुनर्विन्यास में क्या हो जाएगा आपका H3C, ठीक है, C यहाँ पर हाइड्रोजन, इसके साथ जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा है, एन इसके साथ आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका OH हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका SO3 माइनस Na प्लस, तो ये हो जाएगा आपका सोडियम बाइसल्फाइड, योगात्मक उत्पाद एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है, ये योगात्मक उत्पाद हो गया। उसी तरह क्या कीटोन में देखेंगे तो क्या है, सेम रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं, CH3 इसका तो रट लिए होंगे आप लोगों को, बार बार इसे बता रहा हूँ मैं कि NaHSO3 ये हो गया, सीधी बात, ये क्या करोगे, ये प्लस ये माइनस हो गया ना, प्लस और माइनस, सीधी बात ये, तो प्लस वाले माइनस जगह जाएगा, और यहाँ पर प्लस है क्या, यहाँ पर माइनस वाला प्लस जगह जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका CH3 और ये हो जाएगा आपका माइनस O माइनस और Na प्लस, और ये हो जाएगा SO3H। अब इसका क्या कर देते हैं हम लोग, इसको भी दोनों तरफ से करना, ठीक है, तो हो जाएगा आपका CH3C, ये क्या हो गया, सोडियम यहाँ आएगा, तो हो जाएगा OH, हाइड्रोजन यहाँ गया तो जी, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका SO3Na, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड ये भी होगा, लेकिन यहाँ पर लिखोगे आप लोग एसीटोन, क्योंकि ये क्या है, एसीटोन है, खत्म, ठीक है। इस तरह से ये हो गया सोडियम बाइसल्फाइड का योग, तीनों का योग हो गया। चलिए आगे आता है आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मतलब क्या समझते हो कि मैग्नीशियम होना चाहिए, ओके। तो इसको मैं सबसे पहले बात करता हूँ थोड़ा सा फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में, है ना। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है अपने पास, ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक समूह होता है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ कौन जुड़ा होता है, एक क्या होता है, हैलोजन जुड़ा होता है, ये आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ये आपको पता है ना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मेल्डिहाइड में बता देता हूँ, है ना, उसके बाद हम लोग एस्टेल्डिहाइड एस्टोन में चलेंगे। तो नॉर्मल यहाँ देख लीजिए फॉर्मेल्डिहाइड डबल हाइड्रोजन, ठीक है, ये फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है C⋯O, ओके। अब यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल तरीका समझते हैं। यहाँ पर वही सिचुएशन फिर आ गया कि जो माइनस आयन है वहाँ पर प्लस आयन वाला जुड़ेगा, ठीक है, और प्लस आयन के साथ क्या जुड़ेगा, माइनस आयन वाला जुड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कार्बन कौन सा आयन वाला है पता है आपको, प्लस आयन है, ऑक्सीजन कौन सा है, माइनस वाला है, ठीक है। यहाँ पर मैग्नीशियम कौन से प्लस आयन वाले हैं, ठीक है ना। और इसके साथ जुड़ा हुआ है ये हैलोजन, हैलोजन मतलब माइनस आयन होता है, लेकिन हैलोजन की बात तो एक अलग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक समूह है ना, ठीक है। यहाँ पर एल्किल एल्काइल जो भी है, ठीक है, समूह है। तो यहाँ पर जो समूह है वो समूह आपका माइनस रहेगा, माइनस रहेगा मतलब किससे जुड़ेगा, ये प्लस के साथ जुड़ेगा ना, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, ये प्लस आया किसके साथ जुड़ेगा, माइनस के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो नाभिक स्नेही योग होगा, नाभिक स्नेही योग होगा, उसमें क्या होगा, उसका होगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ रहने दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये कार्बन, अब इस कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, एक समूह जुड़ेगा ना, क्योंकि मैंने बताया था आर, मतलब यहाँ पर एक समूह जुड़ जाएगा आर, ठीक है ना। अब क्या बचेगा, जब आपको पता था न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पर जब आती है, तब यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है, ऑक्सीजन पर कौन सा आयन आ जाता है, माइनस आयन आ जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन पर जब माइनस आयन आ जाता है तो माइनस आयन आते हैं ना, ठीक है, तो माइनस आयन आ जाती है। अब यहाँ पर माइनस आयन आया तो माइनस आयन के साथ कौन जुड़ेगा, आपको बताया था मैंने प्लस आयन, तो प्लस आयन कौन है आपका, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ कौन जुड़ा हुआ है, एक्स मतलब क्या है, कोई भी हैलोजन है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन Mgx, ठीक है। अब इसका हम लोग कहते हैं अम्लीय जल अपघटन करा देते हैं, मान लो चाहे, ठीक है। हम लोग क्या कराते हैं, जल अपघटन करा देते हैं। जल अपघटन कराएंगे तो क्या होगा, प्राप्त होगा, देखिए ध्यान से, है ना। हमारे पास जल अपघटन कराएंगे तो यहाँ पर कराएंगे जल अपघटन, तो जल अपघटन में क्या लेंगे हम लोग, H2O, तो H2O में क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, OH होता है, ये माइनस आयन वाला है, ये प्लस आयन वाला है, तो आपको पता होगा। यहाँ पर मैं इससे लिखने का तरीका किस लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कौन सा है, विद्युत ऋणात्मक वाले है, माइनस आयन वाले है, इसलिए यहाँ पर जस्ट मैंने H+ को ऊपर लिख दिया है ना। और मैग्नीशियम कौन सा है, प्लस आयन वाला, इसलिए मैंने OH को माना, ये क्या है, ये जल है, जल अपघटन। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, अम्लीय जल अपघटन, अर्थात H2O
और H प्लस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, ये हमारे पास क्या है कि ये O है, ये हाइड्रोजन है, ये क्या लेगा OH, O हाइड्रोजन को लेगा मतलब OH बनाएगा और ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड की जरूरत थी, इसलिए मैग्नीशियम जुड़ा हुआ था। अब तो क्या है, ये हाइड्रोक्साइड बन गया, हाइड्रोक्साइड एक बॉन्ड में क्लियर कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये निकल गया, तो ये क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा क्या, Mg बनाएगा। Mg कितने बॉन्ड क्लियर करता है, 2 बॉन्ड क्लियर करता है। एक बॉन्ड क्लियर करेगा किसके, X के साथ, एक बॉन्ड क्लियर करेगा आपका किसके साथ, OH के साथ, ठीक है। ये OH बन गया, कंप्लीट, समझ आ गया होगा आपको, है ना। चलिए, तो इस तरह से हमारा जो उत्पाद प्राप्त हुआ, अच्छा उत्पाद को उसमें लिखा ही नहीं है ना, उत्पाद हमारे यहाँ प्राप्त हुआ, ये वाला जो बाद है वो, ठीक है। ये आपका इसके प्लस यहाँ पर जोड़ दीजिए, या तो इसको पहले लिखिएगा क्योंकि उत्पाद मेन उत्पाद पहले लिखते हैं, HHCOH और एक हो जाएगा R, ठीक। ये आपका प्राथमिक एल्कोहल हो गया, ठीक है। अब यही को हम लोग समझते हैं किसमें, ये फार्मेल्डिहाइड है ना, फार्मेल्डिहाइड में, ठीक है ना। इसी को हम चलते, चलो एस्टेल्डिहाइड में चलते हैं, यहाँ से आपको ज़्यादा समझ आना शुरू हो जाएगा। CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है। इसके साथ मैं क्या करवाता हूँ, CH3MgBr। चलो एक तरफ मैंने यहाँ पर CH3 जुड़ गया एल्किल का, अरे मैग्नीशियम, इसके साथ मैंने कोई जोड़ दिया क्या, एक हेलोजन मतलब Br, ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन हेलोजन तो आप जानते ही हो, है ना। अब ब्रोमीन, इसके बाद आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सीधी बात, यहाँ पर जब नाभिक किस नहीं होता है, तो एक चीज़ और बताता हूँ थोड़ा से, कि यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं किसका, ईथर का, ठीक है। अब यहाँ पर यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर लिख दीजिए आप लोग CH3, ठीक है, C। अब यही समझना है आपको कि यहाँ पर ये इस पर आंशिक रूप से प्लस आयन और यहाँ पर आंशिक रूप से कौन सा है, माइनस आयन है। तो क्या होता है, यहाँ पर ये मैग्नीशियम प्लस वाले हैं, है ना, पता है ना आपको, ठीक है। और ये क्या है आपका, माइनस आयन वाले हैं, ठीक है। तो माइनस कहाँ जुड़ेगा, प्लस के साथ जुड़ेगा, ठीक है। और जो माइनस से प्लस है वो किसका जुड़ेगा, माइनस के साथ जुड़ेगा, और ये जो माइनस के साथ जुड़ेगा प्लस के साथ जुड़ेगा। ये बात आपको समझ आ रही है ना। तो क्या करेंगे आप लोग, CH3 लिख दीजिए, C हाइड्रोजन को रहने दीजिए, यहाँ कार्बन के साथ किसको जोड़ना है अपने को, CH3 को जोड़ना है यहाँ पर ला के, ठीक है। तो ये जोड़िए आपका CH3। मैं एकदम अपने भाषा से अपना सरल तरीका से बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई नियम धियम कुछ नहीं लगाता हूँ मैं, है ना। जो आपको जैसा दिख रहा है वैसे ही बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ज़्यादा समझ आना चाहिए आपने को, ठीक है। यहाँ पर एंथैल्पी एंट्रोपी वगैरह कुछ जोड़ के नहीं बनाता हूँ मैं, है ना। तो ये CH3 हो गया अपने पास, ये CH3 यहाँ पर आकर जुड़ गया। अब ये सिंगल बॉन्ड के साथ कौन बचा है, सिंगल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन बचा है, कौन से आयन लिए हुए, ये माइनस आयन लिए हुए हैं। अब माइनस आयन लिए हुए मतलब इसके साथ कौन जुड़ेगा, प्लस आयन वाले जुड़ेगा, तो MgBr हो गया अपने पास क्या, तो ये हो जाएगा OMgBr, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर हम लोग करवा देते हैं किसका, जल अपघटन, H2O H+, ठीक। तो आप तो जानते हो यहीं पर जुड़ेगा OH माइनस H+, ये बनाएगा आपका OH बनाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका उत्पाद कैसे प्राप्त होगा, ये आपका उत्पाद प्राप्त होगा आपका CH3, ये CH, इसको भी रख दीजिए CH3 को, और ये OA है ना, O के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ेगा भाई, ये ऑक्सीजन जो जल का जो हाइड्रोजन है वो जुड़ेगा, तो क्या बनाएगा, ये OH बनाएगा, ठीक है। प्लस क्या बचा है, जो हमारे पास Mg बचा है क्या, Mg और Br जुड़ा हुआ है इसके साथ, Br, और यहाँ से अपने को क्या प्राप्त हुआ, OH प्राप्त हुआ, जो क्या है OH के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। OH जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा आपका उत्पाद। तो ये हो गया आपका एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल ना, क्योंकि यहाँ पर दो है समूह है ना, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल, या 20 लिख दो ना यार, ठीक है। मीथेन एथेन प्रोपेन हो गया ना, ये प्रोपेन, आइसोप्रोपिल हो गया, ये आइसोप्रोपिल, ठीक है। आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है। चलो इसे कीटोन में देख लेते हैं। कीटोन में क्या करोगे, बस यही करोगे, CH3 फटाफट करना है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपने को, ठीक। ये CH3MgBr सब 10 बार बता चुका हूँ मैं। ये आपका ये जो MgBr यहाँ पर आकर जुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये आंशिक रूप से प्लस होता है, ये क्या होता है, माइनस होता है, बस ये ईथर की उपस्थिति में। तो ये हो जाएगा आपका CH3C, ठीक है, यहाँ पर C रहेगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ेगा आपका, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा, मैग्नीशियम, और कौन जुड़ेगा, ब्रोमीन,
ठीक है। और ये आपके पास क्या बचा है अपने पास, CH3 बचा है क्या, CH3, ठीक है। इसका करा दो आप लोग H2OH+, अम्लीय जल अपघटन करा दो, क्या प्राप्त होगा, CH3, ठीक है, और एक और CH3, ट्रिपल हो गया, ठीक है। और क्या हो गया यहाँ पर OH इसका जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, OH बनाएगा OH, और क्या बचेगा यहाँ पर, ये बचा क्या, तो प्लस करके यहाँ नीचे में MgBr और OH, ये बाहर हो गया। तो ये क्या है, ये जो प्राप्त हुआ, ये जो प्राप्त हो क्या हो गया, ये प्राप्त हुआ उसका नाम हो जाएगा आपका तृतीयक, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटिल हो गया, ब्यूटिल एल्कोहल। और ये क्या बोलेंगे हम लोग, तृतीयक बोलेंगे, तृतीयक 30 एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। ये सब योगात्मक उत्पाद है ना। तो इस तरह से ये हो गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का योग हो गया, ठीक है। अब लास्ट योग आता है, चलिए अगला पॉइंट आता है एल्कोहल का योग, है ना। एल्कोहल का योग, ये यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि एसिटाइल बोलते हैं, मैं एसिटाइल लिखते हैं, कि जगह एसिटाइल लिखा जाता है, एसिटाइल कहते हैं उसको, एसिटाइल एवं कीटाइल के निर्माण को समझाइए करके, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ ज़्यादा कुछ क्वेश्चन ये नहीं है, बस आपको टॉपिक समझना है कि एल्कोहल का योग कराना है अपने को जब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है ना, ठीक है, वहाँ पर नाभिकीय अभिक्रिया, तो वहाँ पर आपको किसको, एल्कोहल को योग कराना है। जैसे कि मैं पहले बात करता हूँ एसिटाइल की बात करता हूँ, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब अम्ल की उपस्थिति में जब एल्कोहल के दो अणु, चलिए बात करते हैं हम लोग एसिटाल्डिहाइड की, ये अपना एक समूह हो गया, इधर एक हो गया हाइड्रोजन और एक कार्बोनिल समूह ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये आंशिक रूप से माना से पता है आपको, ये आपका क्या है, प्लस आयन है ना। जब भी कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है तो यहाँ पर अटैक करता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। इसका अटैच करवाना है अपने को एल्कोहल मतलब ये समूह के साथ क्या जुड़ा होना चाहिए, OH जुड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। एल्कोहल के साथ क्रिया करवाते हैं, ओके। और किसकी उपस्थिति में बोला जा रहा है, किसी भी अम्ल की उपस्थिति में, है ना। तो अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल के 2 मोल, अभी 1 मोल ले रहा हूँ, आगे 1 मोल और लूँगा मैं, एल्कोहल के 2 मोल अणु का योग करके हम लोग क्या बनाएंगे, आपका एसिटल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एसिटल, ठीक है ना। तो एक अणु करेंगे तो हेमी बनेगा, चल ध्यान से देखिए। तो ये आपका प्लस आयन वाला है, ये कौन सा है, सॉरी ये माइनस आयन, ये कौन सा आयन बनाएगा, ये प्लस आयन बनाएगा। यहाँ पर भी देख लीजिए OH है, ऑक्सीजन में विद्युत ऋणता अधिक होती है, मतलब ये OH है, हाइड्रोक्साइड है, तो उसमें क्या होता है, ये आपका माइनस आयन की तरफ है, ये कौन सा है, प्लस आयन की तरफ है, ठीक है ना। तो आपको देखना क्या है, प्लस वाले किससे क्या करेगा, माइनस के साथ क्रिया करेगा, माइनस वाले के साथ क्रिया करेगा, प्लस वाले के साथ क्रिया करेगा। तो क्या बनेगा आपके पास, ये R है, H है, डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पर अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि जब कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पर अटैक करता है, तो यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो बना हुआ पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का रिटर्न कहाँ चला जाता है, ऑक्सीजन में चला जाता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन कौन सा आयन बनाता है, माइनस आयन बनाता है, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन है, ये रहने दीजिए, है ना। और साथ ही साथ देखिए बात करते हैं कि इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ कौन रहा है, इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर देखिए प्लस आयन वाले R है, R मतलब कोई भी अपने पास समूह एल्काइल जो भी है ना, एल्कोहल संबंधित आप समझते हो, तो ये R जुड़ जाता है यहाँ पास, तो OR हो जाता है ये, ठीक है। अब क्या बचा, कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा, ये OH जुड़ेगा, तो ये जुड़ता है OH, ठीक है ना। तो ये जो प्राप्त होता है, ये आपका प्राप्त होता है, उसका नाम हो जाएगा हेमी एसिटाल है, क्योंकि अपने पास हेमी मतलब नॉर्मल है अपने पास, ठीक है। 2 OR आएगा तभी हम लोग क्या करेंगे, उसको एसिटाल बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये, और अब क्या करते हैं, अच्छा एक चीज़ और बता दें, यहाँ रिएक्शन थोड़ा से दोनों तरफ हो सकती है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि जब एसिड को बचते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, ROH के साथ फिर क्रिया करवाते हैं, ठीक है ना, क्रिया करवाते हैं, तब क्या होता है, तब हमारे पास प्राप्त होता है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, है ना, ये OH है और यहाँ पर भी OH है अपने पास है, ठीक है ना। यहाँ हाइड्रोजन है हमारे पास, तो ये हाइड्रोजन और यहाँ से ये हाइड्रोक्साइड है यहाँ, ठीक है, ये मिलकर क्या बनाता है आपका जल, क्या निकाल देता है, जल, H2O। और क्या बचा है, R बचा है, R आपके पास प्लस आयन में आएगा और ये क्या आएगा आपके पास, माइनस आयन में जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका RH, ये तो रहने दीजिए, उसका दिए, ये हो जाएगा OR, ये ऊपर का हो गया, और नीचे में ऑक्सीजन बचा हुआ है ना, उसके बाद क्या जुड़ेगा, एक समूह जुड़ेगा, तो ये और हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा आपका एसिटाइल बोलते हैं इसको, एसिटाइल, ठीक है ना। इस तरह से हो गया एसिटाइल का निर्माण, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कीटाइल का निर्माण कैसे करते हैं। तो कीटाइल के निर्माण में क्या होता है, कीटाइल के निर्माण में किसकी जरूरत पड़ेगी, कीटोन की, ठीक है ना। तो कीटोन की बस वही सिचुएशन फिर कर दीजिए, R कर दीजिए यहाँ पर दोनों तरफ, ठीक है, ये एकदम नॉर्मल है,
वैसे तो एथिलीन ग्लाइकाल कीटाल ही बनाते हैं, वो बहुत ही जटिल है, तो इसमें नॉर्मल देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये माइनस है, ये आपके पास प्लस है, ROH है, बस ऐसे कर दीजिए, सेम सेम रिएक्शन करवा दीजिए, ठीक है ना। HCl की उपस्थिति में तो ये क्या बनेगा आपके पास ये बन गया आपके पास ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है। और ये क्या है अपना, ये प्लस है, ये क्या है माइनस है, प्लस किसका जाएगा माइनस कहाँ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका OR बन जाएगा, ठीक है। और ये आपका बन जाएगा क्या, OH बन जाएगा, क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हेमी हेमी करेंगे, हेमी कीटाल, हेमी कीटाल बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर फिर क्रिया कराएंगे हम लोग HCl की उपस्थिति में ROH के साथ क्रिया कराएंगे, तो बस वही सिस्टम फिर आएगी, यहाँ से ये बनाएगा आपका जल, तो H2 करके बाहर निकल जाएगा, फिर इसके साथ ये जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका R, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, OR बनेगा, और क्या बनेगा OR बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा इसका कीटाल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कीटैल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इस तरह से ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कंप्लीट होगी, और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि भी आती है, लेकिन वो ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया हम लोग समझा चुके हैं। कल का टॉपिक रहेगा जल का विलोपन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के बाद ना जल का विलोपन।